सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। जानते हैं, अब से आपकी केवल एक ही वर्कशीट आएगी जिसमें आपकी जो पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके बाद से फिर आपके सब्जेक्ट वाली वर्कशीट आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपके लिए ये क्लास नई है ना, इसीलिए ऐसा हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है ये। कौन सी एक्टिविटी है? अनुमान लगाइए कि अकबर और बीरबल मन में क्या सोच रहे हैं। क्या आप अपनी कल्पना से इस पर कोई छोटी सी कहानी बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, पहले तो चित्र देखिए, फिर उसको सोचते हुए कोई कहानी हमें मन में सोचनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हैं बादशाह अकबर और ये हैं उनके नवरत्न बीरबल। इनके पास ये एक व्यक्ति है जो कि थाली में आम लिए हुए है और बीरबल के ध्यान में कुछ पेड़ वाली बात आ रही है। तो ऐसी क्या कहानी बन सकती है? मैंने थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है, आप इसको भी देख सकते हैं और आप अपने मन से कोई और भी कहानी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कहानी है क्या। एक बार की बात है, रोज की ही तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे। तभी राघव व केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों के घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़, जैसा कि ऊपर हमने चित्र में भी दिखाया है। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था, यानी दोनों में लड़ाई हो रही थी कि पेड़ किसका है। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत ही उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्ष की बात सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया, जैसा कि चित्र में बीरबल भी दिखाई दे रहा है। अब उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपना, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है। क्योंकि ये मामला तो सोचना ही था, बीरबल ने कुछ सोचा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा कुछ प्लानिंग करूं ताकि असली मालिक का पता चल जाए। तो उसने कहा कि जहाँपना सारी समस्या की जड़ तो वह पेड़ है, क्यों ना हम वो पेड़ ही कटवा दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, यानी आपका ही राज्य है। आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वहीं जब राघव से पूछा गया तो राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है। आप चाहें तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाइए नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। तो उसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँपना, पेड़ का असली मालिक राघव ही है। यह बात सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक की खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। तो देखा, कितनी मज़ेदार कहानी थी, बहुत ही छोटी भी कहानी थी। आप चाहें तो इस कहानी से कुछ सहायता ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी खुद की कहानी भी लिख सकते हैं। आया ना मज़ा? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए।
और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।